आपका पत्र आवाहन करता है, मेरी प्रतिज्ञा की साक्षी बनने के लिए प्रकट हो। मैं माता गंगा का पुत्र अपनी माता की पवित्रता की शपथ लेता हूँ, अपने पिता के प्रेम और विश्वास की शपथ लेता हूँ। माता सत्यवती, मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं, दास बनकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। आपके पुत्रों को राज्य दिलवाऊंगा और उनका भविष्य सदा सर्वदा के लिए सुरक्षित रहे, इसलिए स्वयं कभी विवाह नहीं करूंगा। अपना परिवार निर्मित नहीं करूंगा और आजीवन ब्रह्मचर्य का निर्वाह करूंगा। ब्रह्मचर्य का निर्वाह करूंगा। प्रणिपात पिताश्री। ये तुमने क्या किया पुत्र? ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा, इतना बड़ा उपकार भूल गए कि एक मर्यादा के पश्चात उपकार सुख नहीं दंड बन जाता है। ऐसा मत कहिए, मैंने आप पर कोई उपकार नहीं किया पिताश्री। हमारे इस पूर्वजों के राज्य को मैंने सुदृढ़ किया, भविष्य में होने वाले संघर्ष की सभी संभावना को काट दिया। एक युवराज का यही कर्तव्य होता है ना? तुम अद्भुत हो पुत्र। उपकार तो बहुत लोग करते हैं, परंतु उपकार को कर्तव्य का नाम देने की शक्ति बहुत कम लोगों में होती है। मुझे तुम्हारे ऋण उतारने का अवसर दो पुत्र, मुझसे कुछ मांगो। एक ही वरदान दीजिए पिताश्री, जब तक हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्म और सामर्थ्य दोनों एक न हो जाएं, तब तक मेरी मृत्यु न होगी। मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। तुम्हारी इच्छा पूछे बगैर यमराज तुम्हारे पास नहीं आएंगे। जहां और जिसके हाथों मृत्यु का वरण करोगे, तभी और वही उसी माध्यम से तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी। लोग सदैव तुम्हारा पूजन करेंगे और तुम्हें भीष्म के नाम से संबोधित करेंगे।
पांचाल वासियों, देखो इसे गुरुजनों, ये है हस्तिनापुर का युवराज, गुरु साम्राज्य का उत्तराधिकारी, युवराज विचित्रवीर। पांचालवासियों, इसने हमारी मर्यादा को तोड़ने का दुस्साहस किया। मदिरा के मद में सुध-बुध होकर हमारे प्रदेश की सीमा में प्रवेश किया। और इतना ही नहीं पुरुषजनों, इसने हमारे लहलहाते हुए खेतों को जला दिया। खेतों को जलाना मानव हत्या से भी बुरा कार्य है। और पांचाल प्रदेश में इसका सिर्फ एक दंड है, मृत्युदंड। तुम मुझे नहीं मार सकते निषद, क्योंकि इस अनुज की रक्षा के लिए उसके देश की भ्राता अवश्य आएंगे। इसके पिता शांतनु को यम ले गए, इसके भाई चित्रांगद को यक्ष ने मारा, और यह है हस्तिनापुर का भविष्य। तुमने अपनी मूर्खता के कारण पांचाल को एक बहुमूल्य अवसर दे दिया। कोई नहीं बचा सकता तुम्हें अब, तुम्हारा अंत निश्चित है। कौन से पांचाल नरेश, हमारे युवराज को बंदी बनाने का आपको कोई अधिकार नहीं था। यदि उन्होंने कोई भूल की है तो वो उसका पश्चाताप करेंगे, किंतु यहां नहीं, हस्तिनापुर। पांचाल की धरती में प्रवेश करने की भूल की है आपके युवराज ने। हम तो सिर्फ इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं। रावण ने अवसर मानकर हनुमान की पूंछ में आग लगाने की भूल की थी। भीष्म के हृदय में आग लगाने की भूल मत करना, अन्यथा लंका की भांति पूरा पांचाल जलेगा। आ रहा हूं अपने युवराज को बचाने। शक्ति है, रोक लो आक्रमण।
सब पान का मूल्य चुकाना होगा। यही इस पांचाल की भूमि में कोई जन्म लेगा जो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। राजकुमारी अंबा, हम आगे प्रवास नहीं कर सकते। आगे का मार्ग अवरुद्ध है। खेत जला दो। हम खेत नहीं जला सकते राजकुमारी, ये तो अपराध है। नेवले को सरदंश से हानि नहीं होती मूर्ख। समर्थ को अपराध का दोष नहीं लगता। अवश्य काशी की राजकुमारी पधार रही हैं। मेरे सैनिक कह रहे थे कि तुम नहीं आ पाओगे अम्बा, और मैं जानता हूं कि अम्बा तो स्वयं आग की नदी है, अपना मार्ग बना ही लेगी। आपके और मेरे बीच कोई आएगा महाराज तो मैं सारे विश्व को जला दूंगी। आप मुझे मार नहीं सकते। उठाइए शस्त्र युवराज, उठाइए शस्त्र, उठाइए शस्त्र। मैंने आपको तलवार, गदा, धनुष, कंठ इत्यादि अनेकानेक शस्त्रों का ज्ञान देने का प्रयास किया, किंतु आपके हाथों में मदिरा पात्र को ही स्थान मिला। जिसमें शस्त्र उठाने की शक्ति नहीं होती वही मदिरा पात्र उठाता है। किंतु ऐसा निर्बल राजा हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। युवराज, आपको शक्तिशाली बनना ही होगा। शस्त्र उठाइए युवराज, उठाइए शस्त्र।
चित्रवीर, तुम ठीक तो हो ना? माते, ये तुम क्या कर रहे हो भीष्म? राजमाता, युवराज दंड के अधिकारी हैं। इन्होंने क्या किया है? पांचाल तो हमारे पूर्वजों के समय से कुरुओं के शत्रु रहे, और शत्रु की भूमि में जाकर उसका अपमान करना, इसे तुम अपराध कहते हो भीष्म? राजमाता, युवराज का कार्य कोई युद्ध की नीति का नहीं था। राजा का प्रथम कर्तव्य होता है स्वयं के बल और निर्बलता को समझना। यदि स्वयं में सामर्थ्य न हो तो राजा संधि नहीं तोड़ते। विचित्र वीर्य अपना सामर्थ्य समझता है, क्योंकि तुम उसके सामर्थ्य हो भीष्म। तुम्हारे रहते से किसका भय? और अपराध तो पांचालों ने किया है। किसी भी राजा युवराज के साथ इस प्रकार व्यवहार करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। और भीष्म, तुम तो जानते ही, राजा की देह को सुवर्ण कलश कहा जाता है, और हर स्थिति में वो मूल्यवान होती है ना भीष्म? अवश्य राजमाता, किंतु वो स्वर्ण कलश जब मंदिर के शिखर पर बैठता है तभी पवित्र और पूजनीय बनता है। राजमाता, मेरी केवल इतनी इच्छा है कि पिताश्री की भांति विचित्र वीर भी अपने सिंहासन को धर्म के शिखर पर रखे और सदा सर्वदा विचित्र वीर का नाम प्रजा में आदर से लिया जाए। के भविष्य को सुख से भरने का प्रयत्न करना, यही हर माता पिता का प्रथम कर्तव्य होता है, जिन्हें आप इस संसार में लाएं और जिनके कर्मों से ये जगत आपका भी परिचय पाएगा भविष्य में। उनके भविष्य के सुख की योजना करने से अधिक महत्व और हो भी क्या सकता है? किंतु सुख और सुरक्षा, क्या ये मनुष्य के कर्मों से प्राप्त नहीं होते? माता पिता के दिए हुए अच्छे या बुरे संस्कार, उनकी दी हुई योग्य अथवा अयोग्य शिक्षा, क्या आज के सारे कर्मों का मूल नहीं? माता पिता अपनी संतानों का कैसा चरित्र बनाते हैं, ऐसा ही बनता है उनका भविष्य। किंतु फिर भी अधिकतर माता पिता अपनी संतानों का भविष्य सुरक्षित करने की चिंता में उनका चरित्र निर्माण का कार्य